मैं चीफ जस्टिस होता तो सबसे पहला ऑर्डर पास करता बोधगया के पक्ष में। दुर्भाग्य है कि चीफ जस्टिस हमारे समाज से हैं, वो अपने आप को बुद्धिस्ट भी कहते हैं, और जिस तरीके से उनके ऊपर जूता उछाला गया, उस आदमी को एटलीस्ट सबको उससे सबक सिखाना चाहिए था, जिससे कोई आदमी भविष्य में ऐसी हिमाकत ना कर सके। हमें इस बात का बहुत दुख है कि भारत के वर्तमान में चीफ जस्टिस जो गवई साहब हैं, उनके पिताजी भी गवर्नर थे, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, बहुत जिम्मेदार, हमारे इस दफ्तर में भी उनका आना जाना रहता था, और उन्हीं के सुपुत्र हैं और आज भारत के चीफ जस्टिस हैं। उन्होंने, मैं उनसे ये आशा करूंगा कि जाते जाते बोध गया जो हमारी धरोहर है पूरे समाज की, पूरे विश्व की, उस पर एक आदेश अगर वो पारित करके जाएंगे तो जो उन्होंने जूता कांड में उस दोषी को छोड़ा है, शायद हो सकता है उसकी प्रतिपूर्ति हो जाए, और पूरा बहुत समाज जो पूरे विश्व का है उनका आभारी रहेगा अगर बोध गया पर कोई आदेश पारित करके जाए। जज हैं, अम्बेडकर जज कहे जाते हैं, 23 नवंबर तक अभी तक हैं सीट पर वो। तो क्या बोध गया का जो मैटर चल रहा है उसमें आप संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं रोड से लेकर के बोध गया तक, तो कुछ लग रहा है कुछ करके जाएंगे आपके लिए वो? अगर मैं चीफ जस्टिस होता तो सबसे पहला ऑर्डर पास करता बोध गया के पक्ष में। दुर्भाग्य है कि चीफ जस्टिस हमारे समाज से हैं, वो अपने आप को बुद्धिस्ट भी कहते हैं, और जिस तरीके से उनके ऊपर जूता उछाला गया, उस आदमी को एटलीस्ट सबको उससे सबक सिखाना चाहिए था, जिससे कोई आदमी भविष्य में ऐसी हिमाकत ना कर सके। हमें इस बात का बहुत दुख है कि भारत के वर्तमान में चीफ जस्टिस जो गवई साहब हैं, उनके पिताजी भी गवर्नर थे, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, बहुत जिम्मेदार, हमारे इस दफ्तर में भी उनका आना जाना रहता था, और उन्हीं के सुपुत्र हैं और आज भारत के चीफ जस्टिस हैं। उन्होंने, मैं उनसे ये आशा करूंगा कि जाते जाते बोध गया जो हमारी धरोहर है पूरे समाज की, पूरे विश्व की, उस पर एक आदेश अगर वो पारित करके जाएंगे तो जो उन्होंने जूता कांड में उस दोषी को छोड़ा है, शायद हो सकता है उसकी प्रतिपूर्ति हो जाए, और पूरा बहुत समाज जो पूरे विश्व का है उनका आभारी रहेगा अगर बोध गया पर कोई आदेश पारित करके जाए। ये जो बोध गया है ये आपको लेजिस्लेटिवली विधि से मिलेगा या फिर उससे मिलेगा, ये न्यायपालिका से? हम दोनों तरह से तैयार हैं। हम सबसे पहले हमारा सामाजिक आंदोलन जो भंते जी के नेतृत्व में, अभी मैं बोध गया था, कार्यक्रम में वहां था, मौजूद था, और मैं वहां से ये कहकर आया था कि हमारा तन मन धन का पूरा सहयोग इस आंदोलन में रहेगा। दुर्भाग्य से वहां जो भी स्थिति बनी उस आंदोलन को बीच में वापस लेना पड़ा, लेकिन अब दोबारा कर से भंते जी के नेतृत्व में ये 12 फरवरी का एक ऐतिहासिक आंदोलन यहाँ पर होगा। उस आंदोलन में हमारे बहुत सम्मानित साथी बैठे हुए हैं चारों तरफ, सभी साथी मिलकर के संकल्प ले रहे हैं कि वो आंदोलन होगा, ऐतिहासिक होगा, और हर कीमत पर बोध गया की मुक्ति कराई जाएगी। लेकिन चलते हैं आंदोलन जो है अगर प्यार मोहब्बत से यानी कि शांति से नहीं हुआ तो क्या आप इसमें बल का भी प्रयोग करेंगे? देखिए, सवाल यह है कि भगवान बुद्ध का संदेश यह है कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, और उनका संदेश में क्या है? दया, करुणा। हम बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, भगवान बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, लेकिन अगर इस बोध गया की इस पवित्र हमारा जो धरोहर है, इसको अगर आराम से, प्यार से, कानूनी तरीके से अगर हमें नहीं सौंपा गया तो इसकी मुक्ति के लिए जो भी मार्ग हमें अपनाना पड़ेगा, हमारा समाज उसको अपनाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। लेकिन भंते जी जेल चले गए थे, कुचला गया था आपका आंदोलन, लाठीचार्ज किया गया था बिहार पुलिस के जरिए, सफलता मिलेगी? देखिए, ऐसा है, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति जनजाति समाज का आरक्षण समाप्त किया था, 5 आदेश जारी किए थे, उसके बाद डीओपीटी ने, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, देवगौड़ा की सरकार ने वो 5 आदेश जारी करके एससी एसटी के रिजर्वेशन को खत्म किया था। 97 में ये महासंघ, जिसका मैं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बनाया गया, इस महासंघ की लीडरशिप में 97 में एक रैली हुई, 98 में रैली हुई लाखों लोगों की, 99 में रैली हुई, 2000 में रैली हुई, 3 दिन संसद बंद रहा 99 में, और उसके बाद में सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, संविधान में 3 संशोधन 81, 82 और 85 करने पड़े, तब जाकर के हम अपने समाज के आरक्षण को बचाने में कामयाब रहे। हमारे बच्चे 2 अप्रैल 2018 को 2 अप्रैल को जो आंदोलन हुआ पूरे देश में, जब सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने हमारे एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने का आदेश दिया, तो हमारा पूरा समाज, पूरे देश ने देखा कि उद्धृत हुआ, आंदोलन हुआ, और उसके बाद सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट को वापस इन्फोर्स करना पड़ा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर प्यार मोहब्बत से बात बनती है, हम तो ये कहते हैं हमारा समाज तो इस देश के विकास में 24 घंटे काम करता है, खेतों में काम करके गेहूं बोता है, धान बोता है, कपास बोता है, तब जाकर ये देश कृषि प्रधान बनता है, शहरों में ईंट उठाता है, बजरी उठाता है, सरिया उठाता है, तब जाके इस देश का शहरीकरण होता है। हमारा समाज तो दिन रात इस देश के लिए समर्पित भाव से काम करता है, जब उसके साथ दिन रात अन्याय होते हैं। सरकार की नौकरी में जो अधिकारी कर्मचारी हैं, आईपीएस जैसे लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं,
चीफ जस्टिस जैसे आदमी पर जूता फेंका जा रहा है। गांव में अन्याय अत्याचार, जो 12 साल 14 साल की लड़की होती है उसके साथ में रेप करने में कोई मतलब यह है तो हर आदमी उसका उसका उस लड़की जैसे ही 12-14 साल में आती है उससे रेप करेंगे, उसका गला घोटेंगे उसी की चुन्नी से और उसी से उसको पेड़ पर टांग देंगे। और पुलिस अधिकारी आकर कहता है ये तो सुसाइड है। तो हमारा समाज इन सब चीजों को झेलते भारत विकास के लिए समर्पित है, लेकिन अगर छेड़ा जाएगा तो अप्रैल 2018 की तरह उसका जवाब भी दिया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं, देखिए हमें सनातन धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, हमें हिंदू धर्म से कोई परेशानी नहीं है, हमें किसी के देवी देवता से कोई दिक्कत नहीं है। बट हम अगर बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम मिशनरी लोग हैं, हमारे मिशन में भी किसी तरह का कोई इंटरवेंशन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। 2019 में राम मंदिर को लेकर जजमेंट आया था आस्था के आधार पर, तो क्या बौद्धिस्टों की आस्था कमजोर है बोध गया में, जो आपके पक्ष में नहीं आ रहा है डिसीजन? इस देश का सिस्टम जाति के आधार पर तय होता है। ये पूरा देश जातिगत आधार पर है। अभी मैं टोरंटो कनाडा में ग्लोबल जो फोरम था कास्ट फ्री वर्ल्ड का, उसमें मैं गया था और मैंने अपना संबोधन किया, उसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने पब्लिश किया है। और मैंने कहा कि ये देश जातिवाद की लेबोरेटरी है, जातिवाद तैयार होता है। यहाँ से जो लोग विदेशों में जा रहे हैं वो जातिवाद बोरों भर के लेके जा रहे हैं। और इसीलिए सियाटल जो हमारा अमेरिका का एक स्टेट है वहां भी कानून बनाने की जरूरत पड़ी और लंदन में भी कानून बनाने की जरूरत पड़ी। हिंदुस्तान का कोई भी आदमी दुनिया के किसी कोने में जाता है वो जातिवाद वहां भर के ले जाता है और वहां भी जातिवाद करता है। इसलिए विश्व में अगर जातिवाद खत्म करना है तो उसमें भारत में सबसे पहले जातिवाद को खत्म करना होगा, क्योंकि यहाँ देश के फैसले जाति के आधार पर तय होते हैं। इसलिए इस देश में संविधान को भी आज लोग कह रहे हैं कि संविधान बाबा साहब ने नहीं बनाया। बेवकूफी देखिए, सरकार का रुख देखिएगा, हमें समझ में नहीं आ रहा कि सरकार की सहमति से लोग बोल रहे हैं। अगर जो लोग जानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया और संविधान तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को सौंपा, सारी दुनिया जानती है कि भारत का संविधान बाबा साहब ने बनाया, उसके बाद भी कुछ लोग कहते हैं कि साहब बाबा साहब ने नहीं बनाया, किसी और ने नहीं बनाया, जो कह रहे हैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, जूता फेंकने वाले जो चीज है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, जो हमारा आईपीएस वहां पर अभी सुसाइड करने के लिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं, इवन उसकी पत्नी आईएएस उस पर एफआईआर और दर्ज कर दी गई है। ये अन्याय की इंतहा है, ये अन्याय की इंतहा है और भारत के संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन का मामला है। मेरा निवेदन है कि शांति प्रिय समाज है, इसे उकसाओ मत, इसे मजबूर मत करो कि ये सड़कों पर आए। अगर ये सड़कों पर आया तो 2 अप्रैल 2018 को रिपीट किया जाएगा और मुझे लगता है वो स्थिति किसी के हक में हो या ना हो, पर भारत राष्ट्र के हक में बिल्कुल नहीं होगी। मिश्रा जी कह रहे हैं कि अस्तित्व खत्म किया जाएगा बाबा साहब का, ग्वालियर वाले। मैं निवेदन करता हूं, ऐसे मिश्रा या ऐसे जो लोग जो इस टाइप के बयान देते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि वो सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के सबसे योग्य व्यक्ति आज भी हैं। अंतरराष्ट्रीय सर्वे जो आज भी हुआ है उसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दुनिया के सबसे योग्य व्यक्ति माने जाते हैं विश्व स्तर पर। इसलिए ऐसे मिश्रा या और लोग जो कई बार संविधान को जलाने की बात भी करते हैं, ऐसे लोगों को हमें महत्व नहीं देना चाहिए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, बी.आर. अम्बेडकर हैं और जब तक ये दुनिया रहेगी बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा सम्मान के पात्र रहेंगे। वो आपका बहिष्कार कर रहे हैं, वो पंचायत करके सब कह रहे हैं कि जाति से कोई लेना देना मत करो आप, और ये सामाजिक बहिष्कार किया गया है। जब पूरन कुमार के मामले में अनुसूचित जाति जनजाति समाज इकट्ठा हुआ पूरे उसमें चंडीगढ़ में या हरियाणा में या भारत में, तो आपने देखा कि एक और पुलिस का एएसआई ने सुसाइड किया। सुसाइड का कारण क्या था हम नहीं जानते, लेकिन उसके पक्ष में भी एसपी को क्यों हटा दिया गया या इसने क्यों सुसाइड किया, एक दूसरा समाज पोलराइज हुआ। तो ये समाज में पोलराइजेशन जो है ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसको हम और आप रोक नहीं सकते। बट हम ये जरूर कहते हैं कि जो अम्बेडकरवादी हैं, चाहे किसी भी स्तर पे, मेरे भाइयों में निवेदन करता हूं, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति देखिए, भारत के चीफ जस्टिस की स्थिति देखिए, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कैत की स्थिति देखिए, हमारे आईपीएस और आईएएस की स्थिति देखिए। मेरा निवेदन है कि हम सबकी सदगति इकट्ठे होने में, एकजुट होने में है। जिस दिन हम इकट्ठे एकजुट हो जाएंगे, साथ हमारे साथ अन्याय करने का कोई सोच भी नहीं सकता। लोग कहते हैं कि 21वीं सदी जो है अम्बेडकरवादियों के है और बहुजन लोगों के, लेकिन आप तो अत्याचार बढ़ गए हैं। निश्चित रूप से मैं इसे स्वीकार करता हूं। स्पेशली उत्तर प्रदेश को मैं देखता हूं कि उत्तर प्रदेश में अत्याचारों की बाढ़ आ गई, जो आप कह रहे हैं। और अत्याचार न केवल उत्तर प्रदेश में, बल्कि मैं ये कहूंगा कि पूरे विश्व में आज अनुसूचित जाति जनजाति समाज के साथ अत्याचारों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है, जिसका हम जो है समझिए मांग करते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री या भारत के मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेकर के ये कहते हैं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा। आईपीएस और आईएएस जब बनते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, वो कहते हैं हम संविधान के अनुरूप कार्य करेंगे। मेरा निवेदन है
चाहे कोई प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है, मुख्यमंत्री जितने भी देश में काम कर उनसे भी निवेदन है, जब आप आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से निवेदन है, जब आप संविधान की शपथ लेते हैं तो भैया संविधान के अनुरूप कार्य करिए। जो लोग अन्याय कर रहे हैं उनको जेल भेजिए, जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनके साथ न्याय करने की पहल करिए, जिससे भारत में अमन, चैन, सुख, समृद्धि, शांति स्थापित हो सके और भारत एक सबल राष्ट्र बन सके।